राजस्थान के भिवाड़ी में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी से लोगों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भिवाड़ी में छापेमार कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन से जुड़े हुए 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया है। पुलिस ने कोई भी जानकारी अभी भी साझा नहीं की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में एटीएस के साथ में मिलकर कई जगह शहरों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन में अलकायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का खुलासा हुआ। 3 राज्यों में अब तक कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूलर का संचालन रांची का डॉक्टर इश्तियान कर रहा था। वह देश के विभिन्न इलाकों में बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ था। मॉड्यूल के सदस्यों को यहां पर अलग अलग जगहों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस मामले को देखते हुए जयपुर रेंज आईजी अनिल टोक भिवाड़ी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पर इसको लेकर यहां पर लोगों में खौफ का भी माहौल है। क्या हुआ था यहाँ? क्या देखा आपने? सर सुबह हम यहाँ पे जब गए थे, यहाँ पे चौपाल की पुलिस थी और यहाँ दिल्ली नंबर गाड़ी, यूपी नंबर गाड़ी थी। स्कॉर्पियो कम से कम 15 गाड़ी थी स्कॉर्पियो। मैं वहाँ सुबह गया था, मैंने बोला था यार भाई साहब क्या होगा उस समय, थोड़ा सा बताओगे एक बार? सुबह जब गया था 7:30 से और 8 के बीच का टाइम था जब। अच्छा, जब फिर वहाँ पे हम जब गए तो हमें बोला था यार भाई साहब क्या बात है और बात बताओ ना, कैसे इतनी पुलिस खड़े यहाँ पे। उन्होंने बोला कोई नहीं, इसमें हमको जाँच चल रही है किसी चीज़ की। मतलब तो पुलिस की वर्दी में थे या कैसे आए थे? पुलिस की वर्दी में, हथियार के साथ में, काली ड्रेस में, हथियार के साथ में, और उस जिस पुलिस की वर्दी थी उसमें और सादे कपड़ों में भी थे। कितना बड़ा जंगल है ये? घना बड़ा जंगल है ये जी। इधर तो ये मात्र 1 किलोमीटर का तो इधर होएगा, 1 किलोमीटर के इधर ही मान लो। अंदर क्या झोपड़ियां बनी हुई है क्या? नहीं कुछ नहीं इसके अंदर। इसके अंदर तो यहाँ से 6 लोगों को वो लोग पकड़ के कोई लेके नहीं, गए यहाँ हैं। पे किसी को नहीं दिखाया। 6 बंदा गिरफ्तार करें नहीं कर, कोई किसी कुछ पता कहाँ के हैं वो लोग? कोई पता नहीं। कहाँ रहते थे, कहाँ आते थे? उन्होंने यही नहीं कहा सब बंदा गिरफ्तार किया। उन्होंने ये कही थी इस पर कोई हम सूचना लगा रहे हैं, इतनी बात कही थी उन्होंने। यहाँ पे कोई बंदा की ना बता गिरफ्तार करेंगे हम नहीं, कोई बंदा कुछ नहीं। उस समय जब आए थे क्या सब लोगों को, स्थानीय लोगों को दूर कर दिया? क्या कहा? यहाँ जैसे पता पड़ी गाँव वालों को, वहाँ पे गए, उनसे पूछी भाई क्या है, उसने कुछ नहीं आप चलो यहाँ से। सारा गांव वाला उसने अलग हटा दिया यहाँ से, कोई रहना नहीं। कितने घंटे तक ये प्रक्रिया उसने चलाई थी सर? सुबह से वो हम 6 बजे जैसे पता पड़ा था उसको, सुबह 6 बजे सुबह में बैटरी थी हाथों में, पता नहीं रात में कितना बजे से थे यहाँ पे। तो उसने यहाँ पे 2 और 3 बजे तक बीच में रहे थे। यहाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले गए थे, 6-7 लोगों को, ऐसे बता रहे हैं। कितने लोग थे उस समय? हुआ क्या था? कितनी गाड़ियों में कितने लोग आए थे? सर जब हम आए तो सुबह पुलिस आई पाई थी। जब यहाँ आए तो हमने पूछी सर क्या है ना, हम किसी से कह रहा है भैंस इसमें बढ़ गई, किसी से बोल रहा है ना इसमें चीता आ गया, किसी से कुछ बोला था, किसी से कुछ बोला था। यानी पूरी जानकारी किसी के पास कुछ नहीं है? कोई जानकारी नहीं है हमारे। किस तरह की गाड़ियाँ थी, कहाँ की? स्कॉर्पियो, बोलेरो, स्कॉर्पियो ज्यादा थी। अच्छा, दिल्ली नंबर थी, पंजाब। तो वो जिनको लेके गए वो कहाँ रहे? गाँव में रहते थे? कौन थे वो? इधर के कोई नहीं है कि हमारा सामने ना कोई पकड़ो ना कुछ। हम ये बोला था इसमें शेर आया पड़ा है, भैंस आई पड़ी है, किसी से बोलते चीता आया पड़ा है, ये बोला था सर, और कुछ नहीं बोला। गाँव वालों को दूर कर दिया? दूर कर दिया, किसी को पे नहीं आने दिया। कौन सा गांव है ये? किस एरिया में ये आए थे वो लोग सुबह? सारे कला। कौन सा जंगल है ये? जंगल पे गिदावड़ आई, पहाड़ अरावली। क्या नाम है आपका? जो अभी तक की जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है, क्या रहा उसमें, कैसे क्या पूरी कार्रवाई? मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि उनका एक इन्फॉर्मेशन थी, उसको वेरिफिकेशन भी उनको करना था, और साथ ही साथ उन्होंने हमारे राजस्थान पुलिस से सहयोगी मांगा था कि हमें आपका सिक्योरिटी कवर चाहिए। तो उस संदर्भ में हमने यहाँ भिवाड़ी के चौपान के थाना क्षेत्र में उनको सिक्योरिटी कवर हमें दिया था, और वहाँ पर बताए थे सस्पेक्ट्स हैं कुछ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमसे ज़्यादा उन्होंने शेयर नहीं की थी, बट सस्पेक्ट्स के बारे में ये कि यहाँ पर आए हैं, कुछ इनके बारे जानकारी, उसमें हमें अरेस्ट करने की कार्रवाई हम करेंगे, ऐसे प्रकार के हमारे इन्फॉर्मेशन है। ऐसे पर हमने उनको पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाया जा करके जो सस्पेक्ट्स आए उनको करीब संख्या में 6 लोग थे, जिनको वहाँ पुलिस को हमने गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द किया गया था। और बाकी शेष जो कार्रवाई थी वो चूँकि दिल्ली पुलिस इसके स्पेशल सेल्स में डील कर रही है, तो उनकी पूरी डिटेल्स है वो उनके पास में है।
दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई रही वो एक अलग इशू है, उसकी जांच पैरेलल चल रही है, लेकिन एक बड़ा इशू ये आ रहा है कि राजस्थान के अंदर ये सस्पेक्ट थे, तो अब राजस्थान पुलिस की तरफ से क्या अहम पहलुओं पर जांच होगी, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक भिवाड़ी है 70 किलोमीटर, तो काफ़ी अहम ये पूरा इशू। नहीं, ये बात बड़ा अहम महत्वपूर्ण है, चूँकि दिल्ली के एनसीआर एरिया में है और जहाँ भिवाड़ी के क्षेत्र जहाँ सोपानकी में जिस प्रकार के ये जो सूचना मिली थी वो हमारे लिए भी बड़ी चिंताजनक इशू था। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार का इनपुट था, जिस प्रकार की उनकी कार्रवाई जो एंटिसिपेट कर रहे थे, मैं अभी तक जो हमें ऐसा विशेष दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई ऐसा इनपुट नहीं दिया गया है जिससे राजस्थान के लोगों के लिए और राजस्थान के निवासियों के लिए विशेष रूप से कोई चिंताजनक स्थिति पैदा उत्पन्न करता हो। और पुलिस के लिए भी जब भी ऐसा कोई इशू हमारे सामने आएगा हम उसको पूरी जाँच गंभीरता से क्या करेंगे। राजस्थान में भी कोई नेटवर्क फैला हुआ था? AK-47 जैसे हथियार कहाँ से आए थे, कब से रह रहे थे, अरावली की वादियों के जंगल को ही उन्होंने क्यों चुना? कई ऐसे सवाल हैं जो जहन में है और पुलिस की जांच के ये आपके प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस संदर्भ में अभी विस्तृत रूप से जो इंट्रोगेशन जो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है वो ही बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजस्थान में बड़ा महफूज है, मैं इतना अभी फिलहाल ये कह सकता हूँ। तो राजस्थान की इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है क्या वो भी अब यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करेगी, अपने सोर्स बनाएगी? देखिए, ये जिस प्रकार का इन्होंने न्यूज़पेपर्स में आज अपीयर हुए हैं, जिस प्रकार की सूचनाएं आज समाचारों में प्रकाशित हुई है, इसको देखते हुए भी राजस्थान की पुलिस है वो कोई भी ऐसा गंभीरता के साथ पूरी जांच पड़ताल करेगी, पता करेगी कि कहाँ कहाँ जैसे लोगों का हाइड आउट्स थे, कौन किन लोगों के संपर्क में है, इस प्रकार की कोई जानकारी अगर विशेष रूप से वहाँ दिल्ली पुलिस से मिलने पर हम सख्त रूप से कार्रवाई करेंगे।